नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपने देखा होगा रेलवे सेक्टर में काम करने वाली हर कंपनी का शेयर का प्राइस में बहुत अच्छा जंप दिखा है। उसके पीछे की जो मेन रीज़न है वो गवर्नमेंट की ओर से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है। वो अनाउंसमेंट पहले देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है? रेलवेज टू लॉन्च 3000 न्यू ट्रेन्स इन 5 ईयर्स। अभी 5 ईयर्स में रेलवे 3000 नई ट्रेन अगर लॉन्च करती है तो रेलवे सेक्टर में काम करने वाली हर कंपनी को कुछ ना कुछ काम मिलेगा और अच्छा ऐसा काम मिलेगा। उसी के वजह से हर कंपनी का प्राइस में ज़्यादा राइज दिखा है आज के दिन। लेकिन अभी मैं ये वीडियो के थ्रू क्या करने वाला हूँ, रेलवेज में काम करने वाली तो बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन ऐसी 3 कंपनी आपके सामने लाना चाहता हूँ जो 3 कंपनी का वैल्यूएशन जो है, P/E रेशियो जो है वो बहुत ही कम है, यानी 2022 के आजू बाजू है। और वैल्यूएशन कम होने की वजह से क्या हो सकता है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में ये सब कंपनी का शेयर का प्राइस जंप होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंपनीज। अदर कंपनी जो है 50-55 के वैल्यूएशन पे काम करती है, लेकिन ये 3 कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही कम है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तीनों 3 कंपनी पर जाते हैं। सबसे पहली कंपनी जो आपके सामने लाना चाहता हूँ वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। अभी ये कंपनी जो है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या है? गेज कन्वर्जन, नई लाइन रेलवे के डालना, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिज बनाना, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम जो है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ये कंपनी करती है। और ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट 2003 से एग्जिस्ट है। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। आप उनके इसका पैरामीटर्स चेक करते हैं। ऑलमोस्ट 35,000 मार्केट कैप है। प्राइस जो है 167 है। ROC अच्छा है, 17.8 है। ROE 20.8 है, यानी इसको अच्छा माना जा सकता है। उसके अलावा आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ जो है 9.5% है। अभी ये प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है? अभी ये कंपनी लास्ट 2 ईयर्स में ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चालू किया, लेकिन कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आगे भी अच्छा प्रॉफिट कर सकती है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.76 है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 रहेगा तो उसको अच्छा बोल सकते हैं, यानी ये कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी कम है, यानी कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेप्ट नहीं है। प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो भी अच्छा है, 72.8% है, यानी प्रमोटर को, ये तो अभी प्रमोटर तो रेलवे कंपनी ही है तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। सबसे जो बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से ये कंपनी मैं आपके सामने लाया हूँ, वो जो पॉइंट है स्टॉक का पी। जो पी है स्टॉक का 23.5 है, यानी ये बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस राइज होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अभी आप देखोगे IRCTC है, बहुत बेस्ट कंपनी है, रेलवे सेक्टर की बेस्ट कंपनी है, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन है वो मोर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है IRCTC का। टीटा एक और कंपनी है टीटागढ़ रेल, जो रेलवे का काम करती है, उसका भी वैल्यूएशन आप देखोगे ना तो 50 के ऊपर ही है। रेल टेल कॉरपोरेशन है, उसका भी वैल्यूएशन 50 के ऊपर है, लेकिन ये कंपनी का वैल्यूएशन 23.5 है। दूसरी जो कंपनी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। अभी ये कंपनी जो है 1976 से काम कर रही है, और ये कंपनी जो है वो भी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही काम करती है। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, यानी खुद ही इंजीनियरिंग करना, खुद ही कंस्ट्रक्ट करना, EPC बिजनेस बोल सकते हैं। और इसका, ये कंपनी का फ़ायदा क्या है? ये कंपनी रेलवे के अलावा हाईवेज़ भी बनाती है। आप देखोगे हाईवेज़ और रेलवेज़ दोनों में काम करती है, तो इसका मल्टीपल बिजनेस है। कंपनी का पैरामीटर देखेंगे, पैरामीटर में ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस है 168। ROE है 15.4, ROC है 15.7। प्रॉफिट ग्रोथ है 27.1, सेल्स ग्रोथ है 32.1। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.3। देखिए 0.3 यानी ना के बराबर डेप्थ हो गया। अभी सबसे बड़ा पॉइंट जो है ये कंपनी का, जिसकी वजह से मैं ये कंपनी आपके सामने लाया हूँ, वो है इसका वैल्यूएशन पी। अब देखोगे इसका वैल्यूएशन भी 17 पॉइंट है ना, ऑलमोस्ट 18 के पी पे ये काम कर रही है, यानी ये बहुत ही कम पी का है, और इसका शेयर का प्राइस नेक्स्ट 2 ईयर्स में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। थर्ड कंपनी जो आपके सामने लाना चाहता हूँ दोस्तों, वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC इसको बोलते हैं। ये जो कंपनी है वो रेलवे का फाइनेंसिंग आर्म है। अभी ऑब्वियसली रेलवे को प्रोजेक्ट्स करने हैं तो उसको पैसा चाहिए। पैसे का जो अरेंजमेंट है ये कंपनी काम करती है, वो मार्केट से पैसा उठाना, एक्विजिशन करना, एसेट्स बनाना,
और रेलवे को फाइनेंस देना, ये इसका काम है। इसके पैरामीटर्स चेक करते हैं। अभी 1 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है, करंट प्राइस 76.9 है, ROE 14.7 है, ROC 5.3.2। ROC थोड़ा कम बोल सकते हैं, बट ठीक है, अभी ये तो गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसमें प्रमोटर का होल्डिंग 86.4 है, यानी ज़बरदस्त होल्डिंग है प्रमोटर का भी। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, इसमें फाइनेंस की कंपनी है तो फाइनेंस की कंपनी में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि ये डेप्ट, इसको पैसा लेना पैसा देना यही काम रहता है। फाइनेंस की जो भी कंपनी है उसमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा देखा नहीं जाता है। अभी सबसे बड़ा पॉइंट जो है, जिसकी वजह से ये कंपनी आपके सामने लाना चाहता हूँ, उसका वैल्यूएशन। अब देखो वैल्यूएशन कितना है, 16.6। IRCTC 50 के वैल्यूएशन पे है, रेलटेल 50 के वैल्यूएशन पे है, टीटागढ़ रेलवे 50 के वैल्यूएशन पे है, जबकि ये कंपनी सिर्फ 16.6 के वैल्यूएशन पे काम कर रही है। यानी ये कंपनी का शेयर का प्राइस अभी भी अंडर वैल्यूड है। आप कुछ भी देख लो, हिस्ट्री में कितना भी रिटर्न दिया है, कितना भी भागा है, लेकिन अभी भी ये वैल्यू अंडर वैल्यू है। और शेयर मार्केट वही कंपनी को अप्रिशिएट करती है जिसका वैल्यूएशन कम रहता है। जब तक वैल्यूएशन होता नहीं है वो कंपनी का, तब तक ये कंपनी का शेयर भागता रहता है। दोस्तों, ये तीन कंपनी अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं इसलिए 3 कंपनी लाना चाहता हूँ कि ये तीन कंपनी का शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट पक्का कीजिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ मैं आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।